हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th विज्ञान वेरी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ब्लूप्रिंट पर आधारित है, यानी कि आपके जो वार्षिक एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं में से आपको जो कुछ है यानी 50% आपको इन्हीं में से प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इस पर दिया गया है कि ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं एक प्रश्न 2 अंक का है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न हमरे को दिया गया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन है 2, 3, 9 और 7। तो पदार्थ की अवस्था है वह 3 होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है कि पदार्थ की किसी अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और जल। तो दूसरे का आपके आंसर है वह ठोस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है। तो ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और जल। तो तीसरे का करेक्ट आंसर है आपके ठोस यानी अ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और उपयुक्त सभी। तो चौथे का आपके करेक्ट आंसर है ब यानी द्रव। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ठोस। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7। गैसों के किस गुण के कारण उनमें सिलेंडर में भरे रखा जा सकता है। ऑप्शन है असंपीड्यता, तरलता, विसरण और परासरण। तो सातवें का करेक्ट आंसर है वो है असंपीड्यता। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो फर्स्ट है कि जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो वह गलनांक कहलाते हैं, गलनांक। उसके बाद में दूसरा है कि बर्फ का गलनांक कितना केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक है वो 273 केल्विन होता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 कि जल के कणों की ऊर्जा खाली स्थान तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो तीसरे का आंसर है कि जल के कणों की ऊर्जा 273 केल्विन से अधिक होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वो क्या कहते हैं। वो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है। इनमें